हेलो दोस्तों क्या आप लोगों ने भी पीएफ में पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया है और क्या आप लोगों का भी पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है ईपीएफओ द्वारा, या फिर आपकी सर्विस ओवरलैप है और आपका सर्विस ओवरलैप होने की वजह से जब पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप लगा रहे हैं तो ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों का पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि अब आप लोगों का पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, चाहे आपकी सर्विस ओवरलैप ही क्यों ना हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ का एक नया अपडेट आया है। इस अपडेट के माध्यम से अगर आप लोगों का सर्विस ओवरलैप भी है या आपको सर्विस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है और आप लोग पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफर रिक्वेस्ट अफेक्ट कर लिया जाएगा, अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसको लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। आगे वीडियो में आप लोगों को सर्कुलर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर अब आपकी सर्विस में थोड़ा बहुत भी ओवरलैप होगा तो अगर आप लोग पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालेंगे तो ईपीएफओ द्वारा आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, अब आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पहले दोस्तों क्या होता था, अगर आप लोग पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते थे और थोड़ी बहुत भी अगर गड़बड़ी मिलती थी तो आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता था ईपीएफओ के द्वारा, जिससे पीएफ मेंबरों को बहुत ज्यादा परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने पीएफ मेंबर की इस समस्या को समझा और इस पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को और आसान बना दिया है। इसी को लेकर ही नया अपडेट कर दिया है। दोस्तों मैं वीडियो में आगे आप लोगों को सर्कुलर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि सर्विस ओवरलैप कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबरों को ये पता नहीं है कि सर्विस ओवरलैप कैसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसी कंपनी में काम करते हुए किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, यानी कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट अगली कंपनी में जो आप जा रहे हैं वहां से वहां का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट डेट से पहले अगर हो जाता है तो आपकी सर्विस ओवरलैप हो जाएगी। या फिर अगर आप लोग दो कंपनियों में एक साथ काम कर रहे हैं और वहां पीएफ कट रहा है तो आपका सर्विस ओवरलैप हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और दूसरी कंपनी फिर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट जो है उस कंपनी के डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपका सर्विस ओवरलैप नहीं होगा। या फिर अगर आप दो कंपनियों में काम कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है सर्विस ओवरलैप का। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ कि सर्कुलर में ईपीएफओ ने क्या कुछ बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 20 मई 2025 को ईपीएफओ द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया है और यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट में बताया गया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ पीएफ ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस, हैंडलिंग ऑफ ओवरलैप सर्विस पीरियड ड्यूरिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफर क्लेम रिक्वेस्ट। यानी कि दोस्तों पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को आसान बनाने और पीएफ ट्रांसफर करते समय सर्विस ओवरलैप की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हटाने के लिए ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है ईपीएफओ द्वारा। और दोस्तों यहाँ बताया गया है कि काफी ज्यादा ये देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा सर्विस ओवरलैप के कारण बहुत सारे पीएफ ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये एक वास्तविक कारण नहीं है, सर्विस ओवरलैप कुछ मामलों में हो सकता है, लेकिन पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सर्विस ओवरलैप कारण नहीं रोका जा सकता। इसीलिए पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को अप्रूवल किया जाना चाहिए, भले ही ओवरलैपिंग सेवा हो, लेकिन अगर पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट किया गया है तो आपको उसे अप्रूवल करना होगा और इसकी जानकारी जो है सभी क्षेत्रीय कार्यालय को दे भी दिया गया है। और दोस्तों साथ में ये भी बताया गया है कि आपके कुछ एक मामलों में सर्विस ओवरलैप के कारण पीएफ ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर पीएफ अधिकारी को लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, इनका सर्विस ओवरलैप है और इनका कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इनके आईडी में, तो आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वो पीएफ अधिकारी को अगर लगता है तभी आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपकी सर्विस ओवरलैप है और आप लोग पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा रहे थे अब तक और पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाने के बाद उसे अप्रूवल नहीं मिल रहा था,
तो दोस्तों अब जो है आप लोग पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाइएगा, आपका अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि ईपीएफओ ने नया अपडेट कर दिया है। अब सर्विस ओवरलैप है तो भी आप लोग पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, जानकारी आप लोग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।